फिलहाल हमारे साथ मनोज भोपाल से फोन लाइन पे है। नमस्कार मनोज जी, पूछिए क्या सवाल है। मैडम एक्चुअली मदर इन लॉ के नाम से प्लॉट की रजिस्ट्री है जी। और वो मेरी वाइफ को गिफ्ट कर दें तो मैं उस पे कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले सकता हूँ क्या? ओके, जो प्लॉट है लगभग उसकी कॉस्ट क्या होगी? उसकी कॉस्ट 3.5 लाख है। ओके, आपका जो पर्पस है लोन लेने का कंस्ट्रक्शन ही है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, उसको फिर आगे रेंट आउट करना चाह रहे हैं? किस चीज का कंस्ट्रक्शन, घर बनाना चाह रहे हैं या कमर्शियल यूज के लिए? नहीं नहीं, घर घर होम। ओके ओके, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने वाली हैं। अभिषेक, पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी, प्लॉट पर एक तो काफ़ी बैंक्स के रूल्स नॉर्म्स जो हैं थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं और आम एक अगर होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उससे ब्याज दर भी इनको ज़्यादा देनी पड़ेगी। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे इन्होंने बताया मनोज ने कि जो प्लॉट है इनके नाम पर नहीं है, इनकी मदर इन लॉ के नाम पर। क्या ऑप्शन है इनके पास? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसे इन्होंने खुद ही बोला कि ये गिफ्ट करवा रहे हैं अपनी वाइफ को, तो जैसे अगर गिफ्ट अगर हो जाता है तो ऑब्वियसली इनके वाइफ के नाम में पेपर हो जाएंगे, तो उसके बाद इनको लोन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात है कि जब आपसे बताया कि हाँ, अगर आप प्लॉट लोन ले रहे हो तो उस केस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं थोड़े से हाई होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं थोड़े से ज़्यादा टफ होते हैं। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन लेते हो या फिर परचेज ऑफ प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लेते हो, उस केस में टिपिकली ये उतना ज़्यादा अग्रेसिव बैंक्स नहीं होती हैं। थोड़ी सी होती हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होती हैं। अगर आप सिर्फ प्लॉट लोन लेते हो तो वो आपके बैंक के लिए ज़्यादा क्रिटिकल होता है और उसमें बैंक्स ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं। तो अगर आप इस केस में देखो तो डेफिनेटली इनको मिलना चाहिए। और जब भी जो भी होम लोन लेने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, जैसे इनका इनकम होना चाहिए, वो सफिशिएंट होना चाहिए, इनका जो रिकॉर्ड होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। अगर उन्होंने पिछले कोई लोन लिया है तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली अगर इनकी सही हो, इनके पास सारे कागज हों, तो इनको लोन मिलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, एक और एक्सपर्ट है हमारे साथ पंकज, उनसे भी राय लेंगे इसी सवाल पर। पंकज, जैसे मनोज ने बताया इनकी वाइफ की मदर जो है, मदर इन लॉ, सास जो है, उनके नाम पर ये प्लॉट है। गिफ्टिंग का ऑप्शन है इनके पास या फिर ट्रांसफर करा लें क्योंकि प्लॉट उनके नाम से रजिस्टर्ड है। सक्सेशन का भी इसमें कुछ एक पहलू रहेगा। आपकी तरफ से क्या राय है और साथ ही कौन से बैंक्स में अप्रोच कर सकते हैं? नहीं, गिफ्ट करवा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ जाती। एक बार टाइटल अगर उनके नाम पे हो गया तो ये जानना जरूरी है कि क्या उनकी वाइफ भी अर्निंग है या खुद ही अर्निंग है और खुद अप्लाई करना चाहते हैं। जी मनोज, क्या आप लाइन पर हैं इस वक्त? चलिए, मनोज इस वक्त लाइन पर तो नहीं है, लेकिन इन्होंने उम्र जरूर बताई थी। वाइफ की अर्निंग तो इन्होंने नहीं मेंशन करी है, लेकिन लगभग दोनों सेम एज ग्रुप में फॉल करते हैं। 32 से 35 के बीच में दोनों की एज है, क्योंकि कहीं ना कहीं एज भी एक प्रोफाइल के तौर पे देखा जाएगा। जो भी एलिजिबिलिटी रहेगी दोनों की इनकम पे डेफिनेटली रहेगी। अभिषेक, लेकिन कौन से बैंक से जहाँ पे ये अप्रोच कर सकते हैं? और अगर गिफ्ट करवाते हैं, यानी कि इनकी मदर इन लॉ गिफ्ट कर देती है प्लॉट को, इसमें प्रोसीजर क्या रहेगा और क्या डीड एक बनवानी पड़ेगी, गिफ्ट डीड? गिफ्ट डेफिनेटली गिफ्ट डीड बनवानी पड़ेगी और उसका जो कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो करवाना पड़ेगा। मगर उससे लोन लेने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे बताया गया कि बहुत बैंक अग्रेसिव नहीं होती हैं, तो HDFC ICICI जैसे बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। और अमाउंट छोटा सा है तो ईजिली मिल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मनोज, हमारे दोनों एक्सपर्ट की राय है कि आप जो प्लॉट है वो आपकी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। और साथ ही ICICI बैंक, HDFC बैंक जैसे कुछ बैंक से, बड़े बैंक से, जहां पर आप अप्रोच कर सकते हैं और आपको इस प्लॉट पर लोन मिल जाएगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।